नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज फिर से यूपी के चुनाव के बारे में बोलना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि चुनाव की घोषणा आयोग ने की नहीं, टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं किया। इतने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोना धोना शुरू कर दिया है कि हमारे पास डिजिटल कैंपेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास चंदा नहीं है, सब चंदा तो बीजेपी खाकर बैठ गई है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। ये तो रोना धोना शुरू हो गया। दूसरी बात, जो कुछ हुआ है उसका स्वागत मायावती ने और आम आदमी पार्टी ने किया है। यानी कि जो विरोधी दल है उनमें बहुत सारे मतभेद सामने आ गए, लेकिन आज मैं उस पर भी नहीं बोलूँगा। अगर विरोधी दल बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उनकी रणनीति क्या है, उस पर मैं बात करूँगा। हम 2014 से लेकर आज तक एक बात बार बार सुनते आए हैं। स्लोगन या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर क्या है तो मोदी जी को हराना है। आपको याद होगा कि उस वक्त 2014 में मोदी जी गुजरात से उठकर उत्तर प्रदेश आए और उन्होंने वाराणसी ये चुनाव क्षेत्र खुद के लिए चुना था कि एक साथ वो गुजरात में बड़ौदा और यूपी में वाराणसी से लड़ेंगे। तो उस समय डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बनने निकले थे लोकपाल आंदोलन से केजरीवाल, वो भी वाराणसी मोदी जी को हराने के लिए निकले थे और कोई नहीं, लेकिन केजरीवाल जोर शोर से मोदी जी को हराने की बात कर रहे थे और उन्होंने घोषणा भी की थी कि मोदी जी को हराना है। एक ही स्लोगन थी। क्यों हराना है उनको भी पता नहीं था, उनको भी पता नहीं था। हमें जीतना है ऐसा भी नहीं बोल रहे थे। और यहाँ विरोधी दल जो है एक बार बार क्यों हार जाते हैं, इसका जवाब हमें मिल सकता है कि ये सब मिलकर मोदी जी या बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन कितने भी प्रयास करें खुद ही हार जाते हैं। तो ये सोचना ज़रूरी हो जाता है कि ये क्यों हारते हैं। अगर हम बारीकी से देखें तो हमें ये पता चलेगा, ये लोगों को कभी ये नहीं बताते कि भाई हमें जिता दो, हम सरकार बनाएंगे, हम बढ़िया सरकार बनाएंगे, हम अच्छा कुछ काम करके दिखाएंगे, ये तो बताते नहीं। इनकी ऑफर क्या है, यानी लोगों को, भारत की जनता को ये लोग क्या देना चाहते, ये कुछ देना नहीं चाहते। इनका कहना है कि मोदी जी सरकार चला रहे और हमें वो सरकार गिरानी है, और सरकार गिराने के बाद क्या करेंगे, हाँ फिर हम गठजोड़ करेंगे, कुछ ना कुछ करके हमारी एक सरकार बनाएंगे, वो चलाएंगे, आपस में मिनिस्ट्रियाँ है, वो मंत्री पद है, उसका बंटवारा करेंगे। लेकिन जनता के लिए क्या करेंगे ये कोई बताता है? बिल्कुल नहीं बताता। इसलिए जनता भी सोच में डूब जाती है। अब जो मतदाता बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हमको मोदी या बीजेपी नहीं चाहिए तो हम दूसरे किसी को वोट क्यों दे। ठीक है, हमें बीजेपी, आपको मालूम है कि हम घर में बहुत सारी हमारी ज़रूरतें होती है तो हम अलग अलग चीज़ें खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, लेकिन बाज़ार में जाते तो हमारे दिमाग में होता है कि मुझे चावल लेना है, मुझे गेहूँ लेना है, आटा लेना है, तेल लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है, कपड़ा लेना होता है, किसी को टीवी लेना होगा, किसी को कार लेनी होगी। लेकिन हम ये तय करके निकलते कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये कौन सी दुकान में मिलेगी, कौन सी बाज़ार में मिलेगी या मॉल में मिलेगी, हम ढूंढने निकलते। लेकिन हम पहले तय करते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमारी ज़रूरत क्या है। तो जब एक दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो वो पहले सोच लेता है कि भाई मुझे तो कारोबार करना है, व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए लोगों की ज़रूरतें क्या है
और उस ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए मैं दुकान खोलूँगा। फिर वो दवाई की हो सकती है, या साइकिल की हो सकती है, या किराने माल की हो सकती है। लेकिन पहले हम ये सोचते हैं दुकान खोलने से पहले कि भैया लोगों की ज़रूरतें क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टियाँ जब चुनाव में उतरती है तो उनको भी ये सोचना ज़रूरी होता है कि भाई हम लोगों के पास क्या ऑफ़र लेके जाएंगे कि हमें वोट दो और वोट के बदले हम आपको ये चीज़ें देने वाले हैं। सर्विस हो या चीज़ें हो या वस्तु हो, कोई उत्पाद हो, तो लोग अगर हमको पैसा दे दे तो पैसे के बदले में हम लोगों को क्या देने वाले हैं, ये जैसे दुकानदार सोचता है उसी ढंग से पॉलिटिकल पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई हम ऑफर क्या कर रहे हैं। दुर्भाग्य की ये बात है कि ये ऑफर बीजेपी लेकर आती है और चुनाव जीत कर निकल जाती है। लेकिन बीजेपी के विरोधी दल है वो इस ढंग से कभी सोचते नहीं। वो सिर्फ बोलते हैं हाँ उस दुकान में मत जाओ, उस दुकान में मत जाओ, उस दुकान में मत जाओ, वहाँ से कुछ मत खरीदो। तो सामने वाला ग्राहक है वो पूछेगा कि भैया उस दुकान में ठीक है, आपके लिए हम मानते हैं कि उस दुकान में नहीं जाएंगे, उधर से कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। लेकिन हमको जो चीज़ें चाहिए वो किस दुकान में मिलेगी दिखाओ कि भाई समाजवादी दुकान में मिलेगी, बहुजन समाज पार्टी की दुकान में मिलेगी, या कांग्रेस की दुकान में मिलेगी, या और कोई पार्टी है, या कोई दुकानों का गठबंधन है, गठजोड़ है, या हमारे दुकान में आओ, हमारे दुकान में चावल ले लो, वहाँ से दवाई ले लो, ऐसा भी बोल सकते हो आप। लेकिन इसके लिए आपको लोगों की ज़रूरतें सोचनी पड़ती है। हाँ आप बोलेंगे कि हाँ हमें वोट दो, हम सब मुफ्त देने वाले हैं, तो ये तो चलेगा नहीं। लोग इतने पागल नहीं हैं कि हर चीज़ मुफ्त की मिलेगी, बिजली फ्री में मिलेगी, पानी फ्री में मिलेगा, ये फ्री में मिलेगा, स्कूल में फीस नहीं पड़ेगी। ये कभी हो नहीं सकता, ये आम जनता जानती है। और इसलिए जब कोई भी पार्टी चुनाव में उतरती है, वो मायावती हो या अखिलेश हो, तो उनको ये सोचना ज़रूरी है कि बीजेपी के दुकान में अगर मतदाता ना जाए तो उसके लिए हम क्या ऑफर कर रहे हैं, ये पहले सोचना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो ये चिल्लाने लगते हैं कि भाई हम पर अन्याय हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये अजीब बात है। और जब मैं इस चुनाव के तरीके देखता हूँ, इनके लड़ने के तरीके देखता हूँ, तो मेरी समझ में एक बात बिल्कुल साफ आती है कि इनमें से कोई भी बीजेपी से लड़ना नहीं चाहता। आज एक स्लोगन है, सब विरोधी दलों की स्लोगन है कि यूपी में योगी को हराना है, मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। मैं कहता हूँ कि जरूर हराइए, उनको परास्त कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए लड़ना पड़ेगा, उनके साथ कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, स्पर्धा में उतरना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट उठाने पड़ेंगे। सिर्फ यही बात तो विरोधी दलों को करनी नहीं है। ये इस ढंग से सोचते हैं कि लोग तो अभी थक गए, बीजेपी मोदी देखकर थक गए, कंटाला आ गया लोगों को, बस अभी बीजेपी बस हो गई। तो बीजेपी हमारे घर में भी देखिए, एक बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई पुराना मोबाइल हो जाता है तो इंसान सोचता है कि भाई ये मोबाइल बहुत पुराना हो गया, इसकी सर्विस अच्छी नहीं, उस पर व्हाट्सएप नहीं चलता, भाई नया स्मार्टफोन ले लो। तो जब आप स्मार्टफोन की सोचना शुरू कर देते हो तो देखिए स्मार्टफोन बेचने वाली क्या क्या कंपनियां हैं, इनकी क्या क्या ऑफर है, उनमें क्या क्या सुविधाएं होती है, इसमें से सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है, ये भी हम देखते हैं ना। तो इसलिए हर पार्टी को अगर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरना है तो ये बताना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि भाई हम बीजेपी से अच्छे हैं और बीजेपी से भी अच्छा काम कर सकते हैं, हमारी ये ऑफर है, ये बतानी पड़ेगी। तो योगी जी अगर 5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है
और लोगों के सामने चुनाव के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या पेश किया है और उससे बेहतर और पार्टियां क्या देना चाहती है। अगर 5 साल, देखिए एक बात और होती है, मैं मानता हूँ कि जब कोई पार्टी चुनाव हार जाती है, पिछले चुनाव में अखिलेश तो चीफ मिनिस्टर बन के उतरे थे, लेकिन वो हार का उनको इतना डर था कि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। यानी कि चुनाव से पहले लोगों के सामने अखिलेश इस ढंग से पेश हो गए कि भाई मैंने जो 5 साल से काम किया है उस पर मेरा ही भरोसा नहीं है कि मैंने अच्छा काम किया है, तो मतदाता कुछ भी करे लेकिन अखिलेश को यानी समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा, इसकी इनको गारंटी नहीं थी। इसलिए इन्होंने, अखिलेश ने या समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया ताकि कांग्रेस के मतदाता भी मिलकर साथ आ जाए तो शायद हमारी मेजॉरिटी वापस आ सकती है। जिस पार्टी में 2012 में खुद की ताकत पर, अपनी बलबूते पर चुनाव जीता था, मेजॉरिटी लाई थी, वही पार्टी 5 साल बाद 2017 में जब चुनाव में उतरी तो डरी हुई थी। उसके भी 5 साल पहले यानी 2007 में मायावती ने अकेले ने मेजॉरिटी लाई थी और 5 साल काम करने के बाद जब वो चुनाव में उतरी तब समाजवादी पार्टी से हार गई थी, क्योंकि वो लोगों को ये बता नहीं पाई कि भाई हाथी या कोई पुतले मूर्तियां बनाने के बजाय और मायावती ने क्या किया था, ये नहीं बता पाई। इसलिए 2012 में मायावती की पार्टी भी हार गई, 2012 में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश की पार्टी भी हार गई। और जब बीजेपी बहुत भारी तादाद में मोदी के नाम पर चुनकर आई तब योगी का नाम सामने नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी आई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने। और आज योगी आदित्यनाथ जब चुनाव के लिए लोगों के सामने जा रहे हैं तो वो पेश कर रहे हैं कि मैंने 5 साल में क्या किया, मैंने 5 साल में क्या किया। भाई शौचालय है, बिजली बहुत जितनी चाहिए उतनी बिजली आ रही है। पहले ज़माने में 12 घंटे 14 घंटे आती थी, आज 18 घंटे से 24 घंटे बिजली मिलती है। रास्ते अच्छे हो गए, हाईवे बन गए, एयरपोर्ट बन गए, कुछ कॉलेजेस बन गए, विश्वविद्यालय बन गए। तो ये तो योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं कि मैंने बोला था देखो, और ये सुविधाएं खड़े हो गए और कुछ बन रही है। तो इसके सामने अगर खड़ा होना है तो मायावती को दिखाना पड़ेगा 2007 से 2012 तक मैंने ये काम किए थे। योगी आदित्यनाथ ने पूरा बिगाड़ दिया। अखिलेश बोल सकते हैं 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा काम किया था, इतना अच्छी कानून व्यवस्था थी, इतनी अच्छी सुविधाएं थी, रोड अच्छे थे, पानी मिल रहा था, बिजली मिल रही थी, और योगी जी ने सब बिगाड़ दिया। वैसा तो वो बोल देते हैं कि पूरा सत्यानाश कर रखा है यूपी का, ये तो अखिलेश बार बार बोलते हैं, लेकिन सत्यानाश का मतलब क्या होता है ये तो नहीं बताते। कि अगर उन्होंने योगी जी के 5 साल में अगर वाराणसी का कोई चेहरा मोहरा बदल गया है, रोड अच्छे बने हैं, तो अच्छे रोड बनना इसका मतलब सत्यानाश है। अखिलेश को ये लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, दुर्भाग्य की बात ये है कि ये लोग ये कुछ नहीं पेश कर रहे कि हमारा जो सरकार था वो क्यों अच्छा था, अच्छी थी हमारी सरकार, और आज की सरकार खराब क्यों है। योगी जी खड़े होकर बोलते हैं कि मैंने गुंडागर्दी कम कर दी है, तो क्या उसको झुठला सकती है मायावती, क्या उनको झुठला सकती है अखिलेश? अगर नहीं, उसका मतलब साफ है कि आप लड़ाई में हो ही नहीं। आप योगी जी को हराना चाहते लेकिन लड़ना नहीं चाहते। अगर लड़ना चाहते तो पिछले 5 साल मायावती हो या अखिलेश हो, उनको मैदान में उतर कर लोगों की जो छोटी छोटी कुछ भी समस्याएं थी
वो समस्या उठाकर लड़ना ज़रूरी था, उस पर आंदोलन खड़ा करना चाहिए था। हाँ, एक बात बोली जा सकती है कि भाई महंगाई बढ़ी है, तो जब मायावती सरकार में थी और मायावती जब चीफ मिनिस्टर बन के चुनाव में उतरी, क्या उस वक्त महंगाई नहीं थी? अखिलेश महंगाई की बात नहीं कर रहे थे, मुलायम महंगाई की बात नहीं कर रहे थे। अखिलेश चीफ मिनिस्टर बने 2012 से 2017 तक, उसके बाद जब चुनाव में आ गए तब क्या महंगाई कम हो गई थी? वो बोल सकते कि 2007 में 2012 में इतनी महंगाई थी और 2017 तक देखो मैंने महंगाई कितनी कम कर दी थी? वो तो नहीं बोल सकते। यानी कि सदियों से हम देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं कि कोई भी सरकार जब चुनाव में आ जाती है तो उसके खिलाफ एक आरोप तो कायम रहा है, वो महंगाई बढ़ने का। अगर आप भी चीफ मिनिस्टर बन के महंगाई कम नहीं कर पाए थे, तो अगर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अगर महंगाई घटी नहीं तो उस पर उनको अकेले को नहीं ब्लेम करो। लेकिन महंगाई बढ़ने के बावजूद बाकी की जो सुविधाएं थी वो अगर योगी जी ने खड़ी की है, बीजेपी ने खड़ी की है, और मायावती या अखिलेश ऐसी कोई भी सुविधा खड़ी कर नहीं पाए, तो आप लोगों के लिए कोई अच्छा आश्वासन लेकर नहीं आ रहे, कुछ अच्छी ऑफर लेकर नहीं आ रहे, मतलब आप लड़ ही नहीं रहे हो। आपको योगी जी को हराना है, लेकिन आपको लड़ना नहीं है, मैदान में डटकर खड़ा रहना नहीं है। 400 से ज़्यादा जो सीटें हैं उसमें से कम 350 सीटों पर खुद की पार्टी को लड़ने की पोजीशन तक आप नहीं ला पाए। ना कि अखिलेश ला पाए, ना मायावती ला पाई है, और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो। कांग्रेस तो पिछले 30 साल से यूपी से परमानेंटली हट गई है। वो 50 सीटें भी लड़ने की पोजीशन में नहीं है। कांग्रेस का कैंडिडेट आज अगर चुनाव में उतरेगा तो ऐसी 50 सीटें आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि जहां वो कम से कम 2 नंबर की उम्मीद कर सकता है। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा है कि मोदी योगी जी को हराना है, बीजेपी को हराना है, लेकिन लड़ेगा कौन? हराने के लिए लड़ना भी पड़ता है। पाकिस्तान की टीम हमारे यहाँ आती है या हमारी टीम क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान जाती है, तो एक दूसरे को हराने के लिए लड़ते हैं एक दूसरे के सामने। अगर एक टीम खड़ी हो गई और दूसरी टीम मैदान में उतर कर अगर लड़ेगी ही नहीं, तो जो मैदान में उतरी है वो तो जीतेगी। इसलिए योगी जी को हराना है तो पहले अखिलेश और मायावती को ये तय करना पड़ेगा कि हम जी जान लगाकर लड़ेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, टाइम टेबल डिक्लेयर किया, उसके बाद जो रिएक्शन आई है, और पिछले 2-3 महीने से मोदी जी योगी जी लगे हैं, बीजेपी लगी है, तो इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां करके लोकार्पण किया है, वो सब देखा तो लगता है कि वो तो मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिनको लड़ना है या योगी जी को हराना है, ऐसा कोई भी दल मैदान में है ही नहीं। हाँ, आप बोल सकते हो कि प्रियंका गांधी ने इतनी बड़ी लड़ सकती हो रैलियाँ की, रैलियों जो फ्री में टी शर्ट बंटवारा करते हैं, वो उससे भीड़ इकट्ठा होती है, वो वोटर नहीं होते। और जिन बच्चियों को ये टी शर्ट बांटे हैं वो तो वोटर भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि योगी जी को हराना है तो लड़ना, किसी को ना किसी को लड़ना पड़ेगा। और मैदान में हम देखें तो कोई भी लड़ने के लिए राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा। मैं अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।